जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा करौली सरकार दरबार की ईश्वरीय चिकित्सा। दरबार में ईश्वरीय चिकित्सा कैसे होती है यह आपने समझा। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्म विद्या। जी हां, आज हमें करौली सरकार समझाएंगे ब्रह्म विद्या। जी हां, आज करौली सरकार चर्चा करेंगे ब्रह्म विद्या पर। ब्रह्म विद्या क्या है? तो सबसे पहले हमें करौली सरकार ने बताया है हरिहर का मतलब। जब करौली सरकार कहते हैं हरिहर, अभी कुछ लोगों को हरिहर का मतलब नहीं मालूम होगा कि इसका तात्पर्य क्या निकलता है। तो करौली सरकार बताते हैं हरिहर दो शब्द हैं। हरि स्थिर है और हर मूवमेंट में है, चलायमान है। हरि स्थिर है और हर मूवमेंट में है, चलायमान है। हरि का मतलब होता है क्रिएटर, हरि शिव, हर शक्ति। ऐसा भी समझा जा सकता है हरि का तात्पर्य फोर्स और हर एनर्जी। और जब हम हरिहर करते हैं, इसका आसान भाषा में मतलब है नमस्ते। आपसे मिलना हुआ आपका स्वागत करते हैं। हम एक साथ पूरे अस्तित्व को प्रणाम करते हैं क्योंकि आप एक अस्तित्व का हिस्सा हैं। तो जैसा कि बताया, आज करौली सरकार ब्रह्म विद्या पर चर्चा करेंगे। तो करौली सरकार हमें बताते हैं जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनकी सोच के आधार पर और उनकी चिंतन के आधार पर यह चर्चा होगी। अब आज मानव जो भी कर रहा है या मानव जो भी कार्य कर रहा है उसको सही समझ रहा है, लेकिन हो उल्टा रहा है, वह कार्य गलत हो रहे हैं। तो जो मानव सही मानकर कार्य कर रहा है वह गलत हो रहे हैं, वह गलत कार्य कर रहा है। मानव में दोष दिखता है, उस दोष की वजह से ही हमारा एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ा गया है। इसीलिए जो वस्तु जैसी है उसका हम उस तरीके से यूज और अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, या सरल भाषा में कहें तो जो वस्तु जैसी है उसको हम उस तरीके से प्रयोग में नहीं ले पा रहे हैं। और धन के लालच में मानव न जाने कितने अनैतिक कार्य करता ही जा रहा है। अभी हमने मान लिया है कि धन ही सब कुछ है। धन को ही हमने अपना पूरा जीवन मान लिया है। यह मान लिया है कि अगर हमारे पास में पर्याप्त धन हो जाएगा तो हमारा जीवन सुचारू रूप से बहुत अच्छा चलने लगेगा। अब एक बात यहां पर और समझनी है। यहां पर जो करौली सरकार हमको समझा रहे हैं या करौली सरकार हमसे चर्चा कर रहे हैं, ना तो वह किसी के विरोध में है और ना ही किसी के समर्थन में है। मानव जीवन में तीन चीजें साफ साफ दिखती हैं, या कहें तो मानव जीवन तीन चीजों पर आधारित है। सबसे पहला समझदारी, दूसरा संबंध, तीसरी सुविधा। समझ, संबंध और सुविधा। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से सबसे जरूरी चीज मानव जीवन के लिए कौन सी है?
इनमें से कौन सी चीज मानव जीवन के पास आ जाए तो मानव जीवन सुचारू रूप से चलने लगे? इनमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज आप मानव जीवन के लिए कौन सी समझते हैं? समझ, संबंध या सुविधा? देखिए, करौली सरकार हमें बहुत ही अच्छी बात बताते हैं। जब हम बिना समझ के जीते हैं, बिना संबंध के जीते हैं, केवल सुविधा के आधार पर जीते हैं और एक दूसरे को सुविधा के लिए जानते हैं, तो यही जीव चेतना कहलाती है। अर्थात करौली सरकार के कहने का तात्पर्य है, जब हम सुविधा के अनुसार जीते हैं, सुविधा के अनुसार एक दूसरे को जानते हैं, तो इस तरीके का जीना जैसे एक जीव जीता है, जैसे पशु जीते हैं, जानवर के जैसा जीना है ये। और जब हम तीनों आधार पर जीते हैं, तब ही इसे मानव चेतना कहते हैं। समझदारी, संबंध और सुविधा, इन तीनों आधार पर जब मानव जीता है, तब ही वह मानव की श्रेणी में आता है और इसी को कहते हैं मानव चेतना। समझ स्वयं में होती है, संबंध मानव के साथ होता है, सुविधा शेष प्रकृति के साथ होती है। इसे हम अधिक उत्पादन करके पा सकते हैं, अधिक श्रम करके पा सकते हैं, लेकिन जब हम तीनों का संतुलन करके जीते हैं, तब ही हम मानव कहलाते हैं। अब जो हमारी भौतिक आवश्यकता है, जानवरों के लिए पूरा हो जाता है। भौतिक आवश्यकता जानवरों के लिए तो पूरी हो जाती है, लेकिन मनुष्य के लिए भौतिक आवश्यकता कभी पूरी नहीं होती। हम अपनी सुविधाओं के माध्यम से संबंध चाहते हैं। ऐसा करके हम पशु चेतना में जीते हैं। पशु की उत्पादन क्षमता बहुत ही कम होती है, जबकि मानव की उत्पादन क्षमता बहुत अधिक होती है। अभी हम सुविधा के तल पर जी रहे हैं, लेकिन हमें तीनों आधार पर केंद्रित होकर जीना है। अभी मानव का जीना एक विचार परिवर्तन में जीना है, लेकिन अगर संबंध बचा है, तब ये बात समझ में आएगी। हमें ज्ञात हो जाएगा कि संबंध कितना जरूरी है मानव जीवन के लिए। संबंध से मानव जीवन बहुत ही आसान हो जाता है। अभी यह बात मानव जीवन के समझ में बहुत कम लोगों को आएगी, लेकिन सत्यता यही है, सत्य यही है कि अगर आपके संबंध नहीं होंगे तो सुविधा कुछ भी नहीं कर पाएगी। आपका जीवन, मानव जीवन बहुत मुश्किल से गुजरेगा, बड़ी कठिनाइयों से गुजरेगा। तो भक्तों, इस विषय में चर्चा जारी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण